नंबर 12, अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी की। अब उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की आयु कितनी है? तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व शादी किया है, मतलब 6 वर्ष पहले शादी किया है। और कह रहा है अब उसकी आयु, मतलब अभी जो उसका आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम शादी के समय आयु, और अब उसकी आयु यहाँ लिख देते हैं, अब उसकी आयु। तो देखिए यहाँ पर है जो उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुनी है, मतलब अब शादी के समय उसका आयु अगर 4 होगा तो अब उसकी आयु है जो 5 होगा अनुपात में, मतलब शादी के समय उसका जो आयु था 4 होगा तो अभी कितना होगा 5, क्योंकि बोल रहा शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। तो शादी के समय आयु 4 है तो इसका 5/4 गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब उसकी आयु कितना है 5 है। तो देखिए शादी से मतलब अभी वाला ये उम्र है और शादी के समय की आयु है, तो कितना वर्ष यहाँ से देखिए, अभी वर्तमान में यहाँ है जो आयु है और शादी के समय ये आयु है। तो देखिए अभी से कितना बरस पहले है जो शादी हुआ है, तो यहाँ से पता चल रहा है एक है जो अनुपात में एक है जो एक बढ़ रहा, मतलब 1 साल पहले अनुपात में बोल रहे हैं, अनुपात में 1 साल पहले शादी हुआ है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व शादी की है, तो 1 का वैल्यू है जो 6 दिया हुआ है, हम कह सकते हैं। तो 1 का वैल्यू 6 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और अब उसकी आयु, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वैल्यू 6 आ गया तो 5 का वैल्यू 30 आ गया। और अब उसकी आयु कितनी है 30 वर्ष है। लेकिन यहाँ निकालना है क्या, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो उसकी आयु कितना है 30 वर्ष है। और 30 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा, जो यहाँ लिख देते हैं कि 3 आ जाएगा। तो जो 3 आया जो क्या हो गया पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना हो गया 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर 3 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसको बनाइए, एकदम अच्छा होगा।